एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार खनन माफियाओं को लेकर सख्त नज़र आ रही है और इनके लिए टास्क फोर्स भी गठित किया गया है ताकि जो अवैध खनन है, अवैध मिट्टी खनन है, उन पर रोक लग सके। लेकिन जनपद गोंडा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर खनन किया गया है जिसका कोई जवाब नहीं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने घन मीटर तक खनन किया गया है। जनपद गोंडा के झंझरी ब्लॉक के आगे पेट्रोल पंप पड़ता है, पेट्रोल पंप के आगे श्री तिलक स्कूल पड़ता है, उसी के सामने तिवारी का ताल पड़ता है। तिवारी के ताल के 10 कदम दूरी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन किया गया है। लगभग 10 से 12 फीट खनन किया गया है। इस कदर खनन किया गया है जिससे कहीं ना कहीं लाखों की राजस्व की क्षति हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। चौकियों से गुजरती है, लेकिन अवैध पुलिस जानकारी का कारोबार चल रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार खनन अधिकारी है जिनका तो कोई जवाब ही नहीं। जब उनसे इन संबंध में जानकारी चाहेगी तो उनके द्वारा बताया गया कि इतने बड़े पैमाने पर खनन करने की मांग दी जाएगी और इस मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होता है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या ऐसे ही खनन चलता रहेगा। इस वक्त हम जनपद गोंडा के झंझरी ब्लॉक के आगे पेट्रोल पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप के आगे तिलक विद्या मंदिर करके एक स्कूल पड़ता है। उस स्कूल के सामने से एक रास्ता आया है जहाँ पे आगे पड़ता है तिवारी का ताल। तिवारी के ताल के आगे आप हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि खनन की सारी हदें पार कर दी गई है। इस प्रकार से खनन किया गया है कि जो शासन ने एक नियम बनाया है कि इतने इंच तक, इतने उस मानक तक आपको खोदना है, लेकिन यहाँ पे सारी हदें पार करके उस मानक की धज्जियां उड़ाई गई। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे खनन माफियाओं का हौसला है, बोलबाला है। शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तक नजर पड़ रही है वहां तक केवल खनन ही खनन दिख रहा है और इसके अलावा और कोई चीज नहीं दिख रहा है। और आइए हम आपको आगे बढ़ के भी दिखाएंगे कि आप देखिए अब यहाँ से हम अगर आपको लेवल दिखाएं तो देखिए ये मट्टी यहाँ तक थी, ये मट्टी अब यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ कितना, मतलब अगर एक कह लें कि ये काफी लंबा ऊंचाई है कि इतना खनन किया गया है, जबकि इतने की परमिट ही नहीं जारी होती है, इतने का रॉयल्टी या जो भी नियम है इतना कभी जारी नहीं होता। हम आगे और दिखाएंगे आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं इसके दूसरे क्षेत्र पे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक केवल खनन ही खनन है। और ये यहाँ के ही जो लोकल ठेकेदार हैं, लोकल जो खनन माफिया हैं, जो प्रतिदिन शासन को चुनौती देते हैं, जिला प्रशासन को चुनौती दे के खनन करते हैं। रोज हजारों ट्रालियां गुजरती हैं, कहीं सद्भावना चौकी से गुजरती है, कहीं अन्य चौकी से गुजरती हैं, कहीं LBS से गुजरती हैं। प्रतिदिन मट्टी लदी हुई ट्रालियां गुजरती है, लेकिन जो खनन अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि हम आपको और दिखाना चाहेंगे। आइए हम आपको इधर की तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। अब हम इसके तीसरे उस पे आ गए, इसी क्षेत्र पे। आप देखिए, ये जहां तक हमारी नजर जा रही है, देखिए कि खनन हर जगह खनन है। ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खनन किया गया है, करोड़ों का राजस्व का नुकसान किया गया है। और जो नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है कि परमिट लेके आप खनन करिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। यहाँ के जिलाधिकारी से हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर जो भी खनन माफिया इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं और भारी जुर्माना लगाते हुए जो राजस्व की क्षति हुई है उसको उनसे वसूल किए जाने की मांग करते हैं।